हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर के एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को। ये एक्सरसाइज 4.4 माइनस एन कोफैक्टर्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर यानी कि माइनस और कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल पर बेस्ड जो वीडियो है, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी अच्छे से क्लियर होता रहेगा। ठीक ना? तो माइनस और कोफैक्टर्स वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी उसको देख सकते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को। ये लिखा गया है, राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। यानी कि जो डिटरमिनेंट दिया गया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में दो क्वेश्चन है, ये और ये। इस दोनों में ये जो डिटरमिनेंट है पहला और ये दूसरा, इस दोनों के जो जो एलिमेंट है उसका माइनस और कोफैक्टर्स हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। लिखते हैं सॉल्यूशन। ये बताइए हम लोग क्या करना है, 2 का, -4 का, 0 का और 3 का क्या लिखना है, माइनर भी और कोफैक्टर भी। तो हम लिखते हैं माइनर ऑफ 2। आप चाहें तो इस माइनर ऑफ 2 के जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं M11। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि M फॉर माइनर और 2 का पोजीशन ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सही है ना। अब वैल्यू क्या आएगा इसका, तो देखिए 2 का माइनर लिखने के लिए 2 के रो और 2 के कॉलम को छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट बचता है उससे डिटरमिनेंट बनाइए। तो एलिमेंट क्या बचता है, 3, और जब 3 का डिटरमिनेंट बनाएंगे तो केवल 3 आएगा, ऐसे वैल्यू आएगा ना ऐसे। फिर लिखते हैं माइनर ऑफ 2 के बाद -4 ले लीजिए, -4। तो ये कितना आ जाएगा, जब -4 तो इसका सिंबल क्या लिखा जाए, M12। अब तो आप समझ रहे हैं कैसे M12, कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम। अब क्या करते हैं, तो फिर इसके रो को छोड़िए और इसके कॉलम को छोड़िए, क्या बचेगा 0, और 0 का आप डिटरमिनेंट निकालिए तो क्या आएगा 0 आएगा, ऐसे ही ना। फिर इसके बाद माइनर ऑफ 0, इसके लिए सिंबल क्या लिखेंगे, तो M21। क्यों M21? क्योंकि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। फिर इसके रो को छोड़िए और कॉलम को, तो ये आएगा -4, और फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 ही हो जाएगा। इसके बाद माइनर ऑफ 0 का क्या है, 3 है, 3 पोजीशन क्या होगा, M22 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा, इसके रो को छोड़िए इसके कॉलम को छोड़िए, तो क्या बचेगा 2, और ये हो गया, क्या आ गया 2 आ गया ना इसे। अब क्या करना है हम लोग को, कोफैक्टर फाइंड करना है। तो लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 2। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कोफैक्टर जब भी फाइंड करते हैं तो माइनर में केवल क्या करते हैं, साइन लगा देते हैं, मतलब माइनस या प्लस, वही क्या होता है कोफैक्टर। लेकिन माइनस और प्लस कब लगेगा, तो जिसका हम लोग कोफैक्टर लिखेंगे देखते हैं कि वह कितने नंबर रो और कितने नंबर कॉलम में है। जैसे मान लीजिए कि वो 2 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम में है, तो रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 2, 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4, इवन नंबर, सम संख्या। तो जब इवन नंबर आएगा तो प्लस, ऑड नंबर आएगा तो माइनस। तो अगर लिखें कोफैक्टर ऑफ 2, यानी इस 2 का पोजीशन क्या होगा 1, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, A11 लिखिए या फिर आप C11 लिखिए, दोनों सही है, ठीक ना। तो क्या होगा, इसके रो को छोड़िए इसके कॉलम को छोड़िए, क्या बचेगा 3, सही है ना। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अब ये आपको बताएं, देखिए जैसे माइनर लिखे हैं वैसे ही तो ये भी आया, लेकिन इसके साथ साइन भी लिखना पड़ता है कि प्लस की माइनस। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 1 2 इवन नंबर, तो क्या आएगा प्लस, तो यहाँ प्लस लिखिए तो कितना आ जाएगा, प्लस में 3 आएगा ना ऐसे। तो प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, प्लस तो हम लिखते नहीं है इसलिए यही रह गया, होगा ना ऐसे। यही बात किया जाए कोफैक्टर ऑफ ये 2 के बाद क्या है -4, तो -4 के लिए क्या लिखेंगे, तो इसका पोजीशन हो जाएगा A12, क्या हो जाएगा
A12, इसके रो को छोड़ेंगे और इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 0, इससे डिटर्मिनेंट बनाएंगे, लेकिन फिर इसका साइन भी बताना है हम लोग को। तो देखिए कितने नंबर रो कितने नंबर कॉलम, 1 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम, तो 1 और 2 ऐड करेंगे तो 3 और नंबर आया, इसलिए माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, और इस तरीके से -0 इक्वल टू क्या आया 0 ही आएगा ऐसे। ऐसे ही जब आप लिखेंगे तो हमको यहां बता देते हैं, यहां से आपका आ जाएगा, ये देखिए ये -4 का हो गया, अब इसका 0 का, तो ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ 0। तो 0 के ये रो को छोड़िए कॉलम को छोड़िए, क्या आएगा -4, लेकिन फिर ध्यान रखना है कि उसके साथ माइनस भी लगाना है। तो कोफैक्टर ऑफ 0 कितने नंबर रो और कितने नंबर कॉलम है, तो देखिए ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या A21 इक्वल टू -4 का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं ना। लेकिन 2 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम, तो 2 1 3 और नंबर है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा माइनस लगेगा, तो ये क्या आ गया माइनस, और ये -4 कितना आ गया प्लस में 4, सही है। अब इसके बाद कोफैक्टर ऑफ 3, तो ये हो जाएगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, 3 है तो सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम, इसके रो को छोड़िए, कॉलम को छोड़िए, तो क्या बचेगा 2 और उसका डिटर्मिनेंट। अब बताइए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 2 और 2 कितना 4, इवन नंबर आया तो प्लस तुम लिखते नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। समझ में अच्छे से। तो ये रहा फर्स्ट का फर्स्ट, अब ये देखिए फर्स्ट का सेकेंड, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, माइनर ऑफ ए, इसको आप M11 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम है, जैसा भी आप लिख रहे थे ना। तो क्या करेंगे, इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा D, और इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये D ही आ जाएगा ना। साथ ही साथ कोफैक्टर भी लिखते चलते हैं, तो लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ ए। अब बताइए कोफैक्टर ऑफ ए, शायद से आपको ये तेज नहीं दिख रहा हो, तो ऐसे लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ ए, क्या लिखेंगे A11 लिखेंगे ऐसे। तो ये बताइए क्या बोले थे अभी कि जो माइनर लिखते हैं उसी में साइन लगा देते हैं, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, तो ये तो आएगा D ही आएगा ना। लेकिन 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा 1 1 2 इवन आया, इसलिए प्लस तो लिखते नहीं है, इसलिए क्या हो गया D ही हो जाएगा, सही है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखते हैं माइनर ऑफ C, क्या लिखेंगे M12, क्योंकि फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम में है। अब इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो B आएगा, और इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा B ही आएगा ऐसे। लेकिन जैसे ही कोफैक्टर लिखेंगे तो देखते हैं कोफैक्टर ऑफ C क्या होगा A12। तो ये बताइए, हमको तो इसका साइन भी लिखना है, 1 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम। कोफैक्टर लिखते हैं तो साइन लिखते हैं, माइनर लिखते हैं तो साइन नहीं लिखते हैं। तो 1 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम, 1 और 2 3 आया और नंबर, इसलिए क्या आएगा माइनस। तो ये माइनस, और ये तो रहेगा ही, कितना आया माइनस में B। फिर इसके बाद देखिए माइनर ऑफ B क्या आएगा, ये M21, क्योंकि सेकेंड और फर्स्ट कॉलम है, तो इसके रो को छोड़ेंगे इसे कॉलम को, तो ये आएगा C का डिटर्मिनेंट, और ये कितना आ जाएगा C, ऐसे ही आ जाएगा। फिर लिखते हैं इसका कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ B, और ये हो जाएगा A21, तो सेकेंड और फर्स्ट कॉलम 2 1 3 और नंबर, इसलिए माइनस आएगा, और ये कितना आ गया माइनस में C। इसके बाद लास्ट बच गया D का माइनर, तो माइनर ऑफ D M माइनर है तो M22, इसके रो को छोड़ेंगे इसे कॉलम को, तो क्या बचेगा A, और A का डिटर्मिनेंट A आ जाएगा ना। लेकिन इसका कोफैक्टर लिखेंगे तो लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ D, तो ये हो जाएगा A22, साइन क्या आएगा,
तो 2 नंबर रो 2 नंबर कॉलम, 2 और 2 कितना 4, 4 आया इवन नंबर, इसलिए प्लस, तो प्लस तो हम लिखते नहीं है, तो ये कितना आ गया ए। और इस तरीके से 2/2 ऑर्डर का अगर दिया है तो उसका माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, ये आपको 2 एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आ गया। ये था एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये 2 का फर्स्ट। ये क्वेश्चन 3/3 ऑर्डर का है। अभी अब जो क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व किए थे वो कितने का था, 2/2 का था। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, तो सभी एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर ही फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, माइनर ऑफ 1, ये बताइए 1 का माइनर। तो जब माइनर ऑफ 1 लिखेंगे तो कैसे लिखते, पहले से सिंबल क्या लिखते हैं, तो 1 यही है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो लिखेंगे M11, इतना भी सही है। जब इसका माइनर लिखते हैं तो इसके रो और कॉलम को छोड़ते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स बचता है उससे हम लोग डिटर्मिनेंट बनाते हैं और इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही क्या कहलाएगा, माइनर। तो ये 1 × 1 1 माइनस 0 × 0 0, क्या आ गया 0 आया ऐसे। अब जब कोफैक्टर लिखेंगे इसका तो यहां लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ 1, क्या लिखेंगे सिंबल A11, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ही है। अब ध्यान क्या रखना है कि आएगा तो यही आया, देखिए 1 0 0 1 आया ना, लेकिन करना क्या है, हम लोग को देखना है कि इसका साइन प्लस की माइनस और उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 रो 1 कॉलम 1 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2, इवन नंबर इसलिए आएगा प्लस। तो यहाँ प्लस तो लिखते नहीं है, तो इसलिए कितना आएगा 1 - 0 = 0। ये क्या हुआ, तो ये जितना माइनर है उतना ही कोफैक्टर दिया गया, आया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अगर हम लोग लिखें इसके लिए 0 के लिए, तो हम लोग अब इसके लिए माइनर ऑफ 1 जैसे लिखे हैं वैसे ही माइनर ऑफ 0 लिखेंगे नहीं। अब बार बार चाहे तो लैंग्वेज लिख भी सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहां से डायरेक्ट सिंबल लिखते हैं M12। इससे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि M12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यही बता रहा है। तो उसका जब माइनर लिखेंगे तो क्या आएगा, इसके रो को छोड़ेंगे इसके कॉलम को, तो ये आएगा 0 0 0 1 ऐसे आया। सॉल्व कीजिए तो 1 × 0 0 माइनस 0 × 0 0, कितना आ गया 0, ऐसे ही ना। अगर हम कोफैक्टर लिखेंगे तो लिखेंगे A12, क्या लिखेंगे, ये आएगा A12 और A12, तो फिर ये भी वैसे ही आएगा 0 0 0 1 आएगा ना, केवल इसके साइन से मल्टीप्लाई करना है, देखना है कि साइन क्या है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 और 2 ऐड करेंगे तो 3 और नंबर, इसलिए माइनस आएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा माइनस और ये 0 माइनस 0, कितना आ जाएगा, माइनस में 0 = 0 आ रहा है। तो यहां क्या देख रहे हैं कि अभी आप देखिए तो यहां पर ये 0 है और ये कितना है -0 है ना। यहां पर ये 0 था, ये कितना 0, तो यहां पर दोनों का साइन सेम है, क्योंकि यहां पर अगर लेते तो 1 1 1 प्लस मिल रहा था ना, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर आ जा रहा है। लेकिन यहां पर देखें तो क्या, ये 0 आया, लेकिन यहां पर 1 और 2 कितना आ गया 3 माइनस में, इसलिए माइनस आ गया। क्यों माइनस, क्योंकि 1 और 2 3 और नंबर है और ऑड आया तो माइनस, यहां माइनस हो जाएगा, और -0 तो 0 ही लिखते हैं। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए बोलते हैं इसको M12 M13, क्योंकि इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम। तो जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो फिर इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो क्या आएगा 0 1 0 0 0 1 0 0 ऐसे आएगा ना, आएगा ऐसे। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 - 0 = कितना आ गया 0। लेकिन अगर हम लोग इसी में इसका कोफैक्टर लिखना चाहें, मान लीजिए यहीं पर लिख देते हैं कोफैक्टर, चलिए यहां ध्यान दे दीजिए। अगर यहीं से इसका कोफैक्टर लिख देते हैं, जैसे A13, तो क्या करेंगे A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4,
इवन नंबर, इसलिए क्या आएगा प्लस। तो प्लस तो लिखेंगे नहीं, बाकी क्या आएगा जो है वही आ जाएगा 0 1 0 0। तो ये भी कितना आ गया 0 - 0 = 0। सही है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हो रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है कि माइनर अगर पता हो, माइनर अगर पता हो तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे कि जिसका माइनर हम लिख रहे हैं वो किस रो और किस कॉलम में है। तो जितने नंबर रो और जितने नंबर कॉलम में है उसको जोड़ करके हम पता कर लेंगे कि इवन आ रहा है कि ऑड, और ऑड आएगा तो माइनस, इवन आएगा तो प्लस। जैसे अब ये समझिए इसके लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा M21, क्या हो जाएगा M21, क्योंकि ये सेकंड और फर्स्ट कॉलम में है। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए इसके रो को छोड़ेंगे और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, इसके रो को छोड़ेंगे इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये आएगा इसके रो को और इसके कॉलम को, तो ये आ जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 1। तो कितना आएगा ये आएगा 0 - 0 = 0 आएगा ना ऐसे। अब ये बताइए अगर इसका माइनर लिखें तो क्या आएगा A21। तो मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो ये है वही रहेगा, माइनर 0 आया है तो 0 ही रहेगा, लेकिन केवल देखना है कि इसका साइन क्या है। तो 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3 और नंबर आया, इसलिए क्या आएगा माइनस, तो ये भी आ गया 0। सही है ना। तो माइनर पता हो तो केवल देखना है कि माइनस आएगा कि प्लस। जैसे अगर लिखते हैं M22 माइनर ऑफ 1, तो इसके रो को छोड़ेंगे और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो इसके रो को और इसके कॉलम को 1 0 0 1 1 0 0 1। तो यहां से क्या आएगा, ये आएगा 1 - 0 = कितना आ गया 1। अगर हम लोग इसके कोफैक्टर को लिखें जैसे A22, तो क्या लिखेंगे, आएगा यही 1 आएगा ना, लेकिन देखना है कि अभी इसके लिए प्लस आएगा कि माइनस। तो देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 और 2 ऐड करेंगे तो 4, इवन नंबर आया इसलिए क्या आएगा प्लस। तो प्लस तो लिखते नहीं है, समझ रहे हैं। अब देखिए A23, तो A23 में क्या, ये 0 है, 0 का रो छोड़ेंगे इसके कॉलम छोड़ेंगे, तो ये आएगा 1 0 0 0। ये माइनर निकाल रहे हैं पहले, तो क्या गया यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 - 0 = कितना गया 0। लेकिन जैसे ही इसका हम कोफैक्टर लिखेंगे तो ये हो जाएगा A23, 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5 और नंबर आया इसलिए माइनस, और जो माइनर आया है तो 0 कितना गया, ये 0 ही आया। अब इसके बाद क्या आएगा M31, क्योंकि सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट हो गया, सेकंड रो का थर्ड कॉलम। अब इस 0 का, तो इसका रो छोड़ेंगे इसका कॉलम छोड़ेंगे, तो ये भी आएगा 0 0 1 0। तो क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 0 - 0 = कितना 0। और अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो A31, 3 और 1 4 आया इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो क्या प्लस तो लिखते नहीं है, इसलिए जो 0 है वहीं रह जाएगा। अब यहां से क्या देख रहे हैं M32, तो ये देखिए इस 0 का, तो इसके कॉलम रो छोड़ेंगे इसके कॉलम छोड़ेंगे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0, और ये हो गया यहाँ से 0 - 0 = कितना आ गया 0। लेकिन जैसे ही कोफैक्टर लिखेंगे तो A32 क्या आएगा 3 और 2 5 और नंबर, इसलिए माइनस, और ये 0 कितना आ जाएगा 0। लास्ट एक और बच गया M33 यानी थर्ड कॉलम, तो यही है 1, इसका रो छोड़िए इसका कॉलम छोड़िए, तो ये आएगा 1 0 0 1, और सॉल्व करेंगे तो 1 - 0 = 0 आ गया, आया ना। लेकिन जैसे ही इसका कोफैक्टर लिखेंगे यहाँ 1 आएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसका कोफैक्टर लिखेंगे तो A33 क्या आएगा 3 और 3 3 3 6 इवन नंबर, इसलिए प्लस नहीं लिखते हैं तो 1 ही हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से हो गया 3/3 ऑर्डर का ये जो क्वेश्चन है, कितने बाई कितने ऑर्डर का है 3/3 ऑर्डर का, उसके सभी एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर है। ये था 2 का फर्स्ट। अब देखते हैं 2 के सेकंड को। तो अब देखते हैं 2 का सेकंड क्वेश्चन। 2 का सेकंड क्वेश्चन में कितने बाई कितने का है, तो 3/3 ऑर्डर का है। इसमें लिखते हैं माइनर ऑफ 1। क्या करेंगे,
इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो क्या आएगा 5 माइनस 5 माइनस 1 1 2 1 2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 5 जा 10 माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1। तो इस तरीके से कितना आ गया 11, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे। अब क्या कर रहे हैं कि अगर कोफैक्टर लिखना है, कोफैक्टर ऑफ 1, तो क्या करेंगे, आएगा तो यही, लेकिन उसमें देख लेना है क्या कि साइन क्या रहेगा, प्लस की माइनस। तो 1 के लिए क्या लिखेंगे A11, जैसे आप इसमें लिखते हैं माइनर ऑफ 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 का पोजीशन क्या है, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, तो इसको आप लिख सकते हैं M11 लिख सकते हैं ना। ऐसे ही A11, तो बताइए 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, इवन नंबर आया तो क्या आएगा प्लस, मतलब कि जो ये 11 है इसको क्या कर सकते हैं हम लिखेंगे +11। तो प्लस तो लिखते नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा केवल 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनर ऑफ 0, तो हम लोग इसके माइनर ऑफ 0 नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिखते हैं M12, क्योंकि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 0 होगा, और इसका माइनर, तो इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3 -1 0 2 0 2। सही है। आप चाहें तो जैसे आप यहां लिखे माइनर ऑफ 1, वैसे ही इसको लिख सकते हैं क्या माइनर ऑफ 0 इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 2 6 माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू कितना आया 6। अगर इसका आप कोफैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप A12 लिखेंगे ऐसे, 1 और 2 कितना आया 3, और नंबर, तो और नंबर आया तो क्या लगेगा माइनस, तो ये 6 है तो माइनस और ये 6 हो जाएगा ऐसे। अब देखिए M13 क्योंकि माइनर लिख रहे हैं हम लोग पहले, तो M13 कौन सा होगा ये, तो इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3 5 0 1 0 1, कितना हो जाएगा ये 3 1 जा 3 माइनस 5 0 0, कितना आ गया 3। अगर इसके हम लोग कोफैक्टर को लिखें, किसको लिखें कोफैक्टर को, तो देखते हैं यहीं देख लेते, यहां लिख लीजिए A13 3 1 कितना आएगा 4, इवन नंबर तो प्लस और जितना माइनर आया है 3 इक्वल टू कितना आ गया 3, ऐसे ही ना आएगा। अब लिखते हैं 3 का, तो ये हो जाएगा M21, क्योंकि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो क्या आएगा ये आएगा 0 4 1 3। सॉल्व करेंगे तो 0 -4 क्या आएगा -4। लेकिन अगर इसके हम लोग कोफैक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा A21, 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3, और नंबर, इसलिए क्या आएगा माइनस, और ये माइनर कितना है -4, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अभी बताइए ये 2 1 का हो गया, अब किसका 2 2, तो ये हो जाएगा M22, तो इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, 1 4 0 2 1 4 0 2, कितना आएगा, तो ये आएगा 2 -0 इक्वल टू कितना आया 2। अगर इसका हम लोग कोफैक्टर लिखें तो A22 क्या करेंगे 2 और 2 ऐड करेंगे तो 4, इवन नंबर, और इवन नंबर आए तो क्या आएगा प्लस, तो प्लस और ये 2 क्या आ जाएगा 2। तो हम लोग अगर इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि प्लस तो लिखते नहीं है। अब बताइए, अब ये -1 का, तो ये पोजीशन है M23। अब इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो 1 0 0 1 1 0 0 1 क्या आएगा 1 -0 इक्वल टू 1 आएगा ना। कोफैक्टर लिखते हैं इसका A23, तो सेकेंड और थर्ड कॉलम 2 3 ऐड करेंगे तो 5, और नंबर माइनस आएगा, तो माइनस और ये 1 -1, ये हो गया सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। अब ये 0 M31 थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को, तो क्या आएगा इसके रो को, इसके कॉलम को 0 4 5 -1 0 4 5 -1, तो
तो ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 0 माइनस, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 20 आ गया, माइनस में 20 ऐसे आ गया। अगर हम लोग A31 की बात करें तो 31 कितना हो जाएगा 4 इवन नंबर, तो आएगा प्लस, और ये कितना है -20, तो ये हो जाएगा -20। आप डायरेक्ट -20 भी लिख सकते थे क्योंकि प्लस तो लिखते नहीं है। इसके बाद आते हैं M32 थर्ड रो का सेकंड कॉलम 1 है, इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को 1 4 3 -1 आएगा, 1 4 3 -1, इसको सॉल्व कीजिए, 1 × -1 माइनस 4 3 12, कितना आ गया -13 आया ना। तो ये बताइए क्या लिख सकते हैं यहाँ से, A32 यही ना है, तो 32 ऐड करें तो कितना आएगा 5, इसलिए माइनस, और आया 3 to 5 और नंबर, इसलिए माइनस, और ये कितना -13, तो ये हो जाएगा 13, और लास्ट बच गया ये कितना है, ये 2 ये 2 है, तो ये कितना है M33, इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को, तो 1035 आएगा, 1035, और ये हो जाएगा 5 - 0 = 5, और इसका जब कोफैक्टर लिखेंगे तो ये क्या आएगा, A33 क्या आएगा प्लस, क्योंकि 3 3 6 इवन नंबर तो प्लस आएगा, तो +5 यानी केवल 5 लिखेंगे, दिस इज आंसर। सही है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, ये था सेकंड क्वेश्चन था जो कि 3/3 ऑर्डर पर था, और इसका हम लोग लिखे माइनर और कोफैक्टर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को कोफैक्टर का यूज करके डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। और आप 4.1 एक्सरसाइज में यानी डिटरमिनेंट के फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़े थे कि डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, तो वहां पर आप कैसे फाइंड करते थे, तो रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते थे, लेकिन यहां पर ऐसा एक्सपेंड नहीं करना है। अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो फिर इस क्वेश्चन के लिए वो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। इस क्वेश्चन के लिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सेकंड रो का जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर का यूज करके, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, यानी कि थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उसके कोफैक्टर का यूज करके हमको डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक ना। तो आपको जब माइनर और कोफैक्टर वाला लेक्चर जो पढ़ाया गया था, यदि आप नहीं पढ़े थे तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप यहां से उसको देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी उसको देख सकते हैं। तो उसमें क्या बताया गया था, उसमें यह बताया गया था कि यदि किसी डिटरमिनेंट की किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स में उसी के कोरेस्पॉन्डिंग उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो जो वैल्यू आता है वो डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है। ठीक ना। अब क्या बात था वो फिर आप क्वेश्चन में समझिए इसको। हम लोग को पहले क्या जा रहा है, इसमें कहा यह जा रहा है कि किसका यूज करना है, तो हम लोग को यूज करना है सेकंड रो के एलिमेंट का। तो सेकंड रो के एलिमेंट क्या है 201, तो सबसे पहले जो ये गिवन है उसको लिखिए, लिखेंगे क्या गिवन, और डिटरमिनेंट इक्वल टू ये हो गया 538,201 और ये 123। सही है इतना। सेकंड रो देखिए कहा जा रहा है सेकंड रो, तो सेकंड रो में क्या है 201 है, तो इस 201 का हमको क्या करना है कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ 2। आप जानते हैं कि कोफैक्टर में हम लोग क्या करते हैं साइन भी लेते हैं, तो साइन के लिए हम लोग देखते हैं कि ये कितने नंबर रो और कितने नंबर कॉलम है। तो 2 कितने नंबर रो और कितने नंबर कॉलम है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। यहां देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ऐड करेंगे तो कितना है 3, ऑड आया और ऑड आया इसलिए क्या आएगा माइनस, तो यहां क्या लेंगे माइनस। अब इसके रो को छोड़ेंगे इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो 3 8 2 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, तो ये माइनस में रहेगा 9 माइनस कितना हो जाएगा ये 8 2 जा 16, और इस तरीके से ये आ गया 7। फिर इसके बाद देखिए कोफैक्टर ऑफ, तो कोफैक्टर ऑफ 2 के बाद क्या आएगा 0 का कोफैक्टर, तो फिर क्या करेंगे पहले साइन देखेंगे, तो 0 सेकंड रो सेकंड कॉलम ऐड की कितना आया 4 इवन आया ना,
और इवन आया इसलिए क्या रहेगा प्लस, ऑड आता तो माइनस, तो यहाँ प्लस आएगा और प्लस हम लिखते नहीं है। तो अब इससे डिटरमिनेंट देखिए क्या आएगा, जीरो के रो और कॉलम को छोड़िए तो ये आएगा 5 8 और ये आएगा 1 3, सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15 माइनस 8 1 जा 8 और इक्वल टू कितना आ गया 7। इसके बाद देखते हैं कोफैक्टर ऑफ 2 0, इसके बाद ये क्या आ गया 1 कितने नंबर रो, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा 5 आया ना, और ये ऑड है इसलिए क्या आएगा माइनस, तो यहां लिखिए माइनस और इसके रो कॉलम को छोड़िए, रो को छोड़ेंगे कॉलम को छोड़ेंगे, 5 3 1 2 और इस तरीके से आ गया माइनस 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3 और ये आ गया कितना 7, तो ये आ गया -7। ठीक है इतना। अब ये बताइए हम लोग क्या किए, कोफैक्टर तो फाइंड कर लिए लेकिन हम लोग को कोफैक्टर नहीं, देखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, तो लिखते हैं नाउ डिटरमिनेंट इक्वल टू, डिटरमिनेंट के बारे में क्या बताया गया, अभी आपको बोले कि जिस रो या जिस कॉलम के एलिमेंट्स लेंगे उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। यहां समझिए हम लोग क्या किए, सेकेंड रो का ये एलिमेंट लिए हैं 201, तो 2 इंटू इसी का कोफैक्टर कितना 7, फिर प्लस 0 इंटू इसी का कोफैक्टर कितना 7 प्लस 1, ये 1 इंटू इसी का कोफैक्टर कितना -7, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 14, प्लस में आएगा 0 और ये माइनस में 7 और ये आ गया 7 एंड दिस इज आंसर। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी एकदम उसी के जैसा है, लिखते हैं गिवन डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 1 1 x y z y z z x x y। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, यहां क्या बोला जा रहा है, थर्ड कॉलम का एलिमेंट लेना है, तो थर्ड कॉलम मतलब कि ये y z z x और x y, कोफैक्टर निकालिए इनका, लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ y z, तो पहले देखना है कि साइन क्या है, तो कितने नंबर रो, 1 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम, तो 1 और 3, 1 नंबर रो 3 नंबर कॉलम, 1 3 4, सम संख्या आया इवन नंबर तो प्लस लिखते नहीं है, तो इसके रो को छोड़िए इसके कॉलम को, 1 y 1 z और ये आ गया z माइनस y। इसके बाद कोफैक्टर ऑफ yz के बाद क्या है zx, तो zx 2 नंबर रो में है और 3 नंबर कॉलम, तो 2 और 3 कितना आ गया 5 और नंबर है तो माइनस आएगा, माइनस इसके रो को छोड़िए इसके कॉलम को, 1x 1z और ये आ गया माइनस z माइनस x, इधर मल्टीप्लाई करेगा फिर माइनस इधर मल्टीप्लाई करेगा। अब ये बताइए आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करके x माइनस z भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब क्या, कोफैक्टर ऑफ yz हो गया, zx हो गया और ये xy, तो xy, फिर x थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम कितना आया 6 इवन आया, तो क्या आएगा प्लस, तो प्लस लिखेंगे नहीं। अब यहां से इसके रो को छोड़ेंगे इसके कॉलम को, तो ये आ गया 1x 1y और इक्वल टू में आ गया y माइनस x, आ गया इतना। क्या किए हैं, कोफैक्टर फाइंड किए हैं, लेकिन हम लोग को कोफैक्टर फाइंड नहीं करना, कोफैक्टर का यूज करके डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए लिख रहा है इवैल्यूएट दिस, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू यानी कि डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड होगा, नाउ डिटरमिनेंट इक्वल टू, अभी बताया गया कि जो ये आप थर्ड कॉलम लिए हैं इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, तो ये क्या आएगा yz इंटू z माइनस y प्लस zx इंटू क्या आया x माइनस z आएगा जैसे। अब बताइए यहां से क्या, तो प्लस xy इंटू y माइनस x ऐसे आएगा। अब आप अगर यहां पर छोड़ देते हैं तो भी बिल्कुल सही है, ठीक ना, लेकिन अगर आप इसके सॉल्यूशन को देखेंगे तो वहां पर जो इसका आंसर दिया गया है वह दिया गया है x माइनस y इंटू y माइनस z इंटू z माइनस x, और यही हम लोग को लाना है।
ठीक ना। तो इससे ये कैसे आएगा, यहीं पर थोड़ा सा अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा हम लोग इधर साफ कर देते हैं इधर। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब आप देखिए पहले तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आएगा, यहां समझिए, ये आएगा YZ में जब Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया YZ² हो जाएगा, ऐसे YZ² हो जाएगा यहां से। और जैसे ही आप Y में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा Y² देखिए YZ में Z से तो YZ² माइनस YZ में Y से तो ये हो जाएगा Y²Z, फिर प्लस है ZX में X से तो ये हो जाएगा X² माइनस, इसके बाद ZX से Z में तो माइनस में XZ² प्लस XY से Y में तो ये हो जाएगा XY² माइनस, क्योंकि माइनस है, XY से X में तो ये हो जाएगा XX²Y, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे कुल ये कितना टर्म है, तो ये 1 2 3 4 5 6 टर्म है। इसमें कितने टर्म है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितने टर्म आएगा, थोड़ा सोचिए। इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कितना टर्म आएगा, 8 टर्म आएगा। तो इसमें भी तो 8 टर्म आना चाहिए ना। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें एक बार XYZ ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो यहां से लिख सकते हैं XYZ माइनस XYZ, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि अगर ये प्लस में है ये माइनस में, फिर एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये आ सकता है ना, ठीक है, इसलिए किया गया। और 8 टर्म भी हो जाएगा, प्लस ये हो गया YZ² माइनस Y² प्लस XX² माइनस XZ² प्लस XY² माइनस ये हो जाएगा XX²Y, ठीक है। चलिए अब कुल ये देख रहे हैं 8 टर्म हो गया। हम लोग को तो चाहिए ये X माइनस Y, Y माइनस Z और Z माइनस X। तो करना क्या होगा, पहले हम लोग को इस पूरे में से या तो X माइनस Y या तो Y माइनस Z या फिर Z माइनस X कॉमन लेना पड़ेगा। कोई भी एक कॉमन ले सकते हैं, आपको जो मन करे सो, X माइनस Y भी, Y माइनस Z भी, Z माइनस X भी। मैं तो यहां पर X माइनस Y कॉमन लूंगा। तो अब थोड़ा सोचिए X माइनस Y कॉमन कैसे आएगा। अगर हम लोग इसको रखते हैं XYZ, इसमें से X क्या चाहिए हमको, देखिए हमको लाना है कॉमन X माइनस Y, यही लाना है ना। तो इसमें से क्या कॉमन लें कि X मिल जाए, तो इसमें से तो हमको तो YZ कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, YZ, तभी ना YZ कॉमन लेंगे तभी ना X आएगा। अब फिर हम लोग क्या कॉमन लें कि हम लोग को Y मिल जाए, तो थोड़ा सोचिए Y² अगर Z हो जाए, क्या हो जाए Y²Z, इसमें से क्या करेंगे हम लोग YZ कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि यहां से YZ कॉमन ले रहे हैं तो हमको अगले में से भी क्या कॉमन लेना पड़ेगा, Y माइनस Z ही। आप देखिए आप क्या किए हैं, क्रॉस चेंज करके बताते हैं। ये XYZ हो गया ना, और यहां देखिए ये दोनों को अगर हम लोग एक साथ रख दें माइनस में Y²Z, तो दोनों में से YZ कॉमन आएगा तो क्या आएगा, X माइनस Y आएगा। फिर ऐसे ही आप थोड़ा सा एक बार और देखिए, तो अगर आप देखेंगे तो यहां से देखिए इस दोनों को हम लोग एक साथ रख सकते हैं, इसको और इसको, कैसे, प्लस में देखिए लिख सकते हैं हम लोग प्लस XY² माइनस XX²Y रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए हम लोग को उसके बाद ये देखिए यहां से ये इसको और इसको एक साथ रख सकते हैं। हम लोग क्या किए थे, पहले इसको रखे थे और इसको रखे थे, है ना। इस बार इसको एक साथ रखना है, दोनों में से क्या Z² कॉमन आएगा, तो यहाँ Y बचेगा, यहाँ X बचेगा। तो लिखिए प्लस में YZ² माइनस XZ²। अब बच क्या गया, तो ये टर्म और ये टर्म इस दोनों को एक साथ रख दीजिए, प्लस में XX² माइनस यहां से क्या आएगा XYZ, ऐसे आ जाएगा।
इसमें से हम लोग क्या करते हैं, YZ कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही YZ कॉमन लेंगे यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस में y बचेगा, प्लस, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, प्लस नहीं, पहले आप देखिए क्या आएगा। अगर आप इसमें से थोड़ा ध्यान देंगे, x कॉमन लेंगे और y कॉमन लेंगे तो x तो नहीं बचेगा, लेकिन y बचेगा, और y किस में बचेगा, प्लस में, जबकि चाहिए किस में, माइनस में। तो हम लोग माइनस XY कॉमन लेंगे तो यहां से आ जाएगा y माइनस में, और यहां हो जाएगा x प्लस में, तो ये x माइनस y। फिर ऐसे ही देखिए, दोनों में से अगर आप z स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, y माइनस x, चाहिए क्या, x माइनस y, तो हम लोग माइनस z स्क्वायर कॉमन लेंगे और यहां से आ गया ये x माइनस y। फिर अब यहां देखिए, इस दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए, तो सोचिए xz कॉमन अगर हम ले लेते हैं, xz, तो यहाँ x बचेगा और माइनस में y बचेगा, ऐसे। और अब यहां से सब में से x माइनस y कॉमन आएगा, तो इसके बाद क्या बचा, यहां से yz बचा, माइनस में xy बचा, माइनस में z स्क्वायर और प्लस में xz। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखिए इसमें से क्या कॉमन आएगा, y, तो ये हो गया x माइनस y। इस दोनों में से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे, तो z माइनस x, यहां से क्या कॉमन लेंगे, तो यहां से हम लोग माइनस z कॉमन लेंगे, तो यहां से भी आएगा z माइनस x, और जब दोनों में से z माइनस x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा y माइनस z, और इस तरीके से आ गया x माइनस y इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस x, एंड दिस इज आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन 5 में क्या कहा जा रहा है, इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस एंड aij, देखिएगा कैपिटल aij इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij, कैपिटल aij इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देखिएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। तो अभी आप जो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 बनाए, सॉल्व किए, एकदम उसी कॉन्सेप्ट ऑफ बेस है कि इसका कोफैक्टर ये है, तो हम लोग को डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कीजिए। अभी क्या बताया गया कि जिस रो या जिस कॉलम का एलिमेंट ले रहे थे, उसी रो या उसी के कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे। यहां देखिए ऐसा बात है कि नहीं, तो इसको बनाने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग क्या उसमें देखे थे, अगर आप देखे थे जब सेकेंड रो था, तो ये सेकेंड रो A21 A22, सेकेंड रो कर लेंगे तो सेकेंड रो में क्या होता है, 2 1 2 2 2 3 होता है ना ऐसे, तो क्या होना चाहिए, A21 होना चाहिए प्लस A22 अगर हो तो यहां पर भी A22 होना चाहिए प्लस, अगर A23 है तो यहां पर भी A23 होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड रो में A21 होता है ऐसे, A22 होता है, A23 होता है। तो अगर यहां पर A21 है तो कैपिटल A21 भी होना चाहिए, स्मॉल A22 है तो कैपिटल A22 भी होना चाहिए, स्मॉल A23 है तो कैपिटल A23 भी होना चाहिए। मतलब ये आपको कलर चेंज करके समझाते हैं। देखिए यहां 21 है तो यहां भी 21, 22 है तो यहां भी 22, 23 है तो यहां पर भी 23। क्या ये बात इसमें ऐसा दिख रहा है, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। 1 1 है तो यहां पर 3 1, ऐसा ही कैंसिल हो गया। इसमें देखिए 1 1 है 1 1 है, सही है। 1 2 है तो यहां पर 2 1 है, तो ये भी गलत हो गया, सही है ना। यहां देखिए तो 2 1 1 1, तो ये भी गलत हो गया। देखिए एक स्टेप में हो जा रहा है, केवल हम लोग को इसको ध्यान रखना है। तो अगर यहां पर देखेंगे तो 1 1 1 1, 2 1 2 1, 3 1 3 1, और ये सही हो गया। तो ऑप्शन कौन सा रहा, ऑप्शन रहा हम लोग का ये डी ऑप्शन, ठीक ना। अब मैं क्या करता हूं, एक अलग से मैं आपको ये लेकर के समझा देता हूं। एक और एग्जांपल इसमें देखिए, यहां देखेंगे तो 1 1 1 1 है ना, 1 2 1 2 ये भी है, 2 3 2 3 सेम है। क्या ये डिटर्मिनेंट के बराबर हो सकता है क्या, तो ये नहीं हो सकता है। अब बोलेंगे, अभी तो आप बोले हैं कि यहां हो सकता है, तो उस समय एक और बात ऐड किए थे। क्या ऐड किए थे कि अगर सेकेंड रो का ये एलिमेंट है तो सबके सब ये सेकेंड रो का ही होना चाहिए। यहां थोड़ा देखिए तो 1 1
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2। तो देखिए 1 1 कहाँ है, इसमें है, R1 में है। 1 2 ये भी कहाँ है, R1 में है। लेकिन ये क्या आ गया 2 3, ये तो R2 का हो गया ना। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि जो ये एलिमेंट आ रहा है यहां पर, ये एलिमेंट ये और ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम का भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 5 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन 5 बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर में खत्म किए एक्सरसाइज 4.4 के सभी क्वेश्चन 1 to 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 1 to 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करें, जितना अधिक से अधिक हो सकता है दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल में पहली बार हो तो कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा यह होगा कि जब भी मैं अगली बार वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और पढ़ाई अच्छे से चलता रहेगा। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।